बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ब्रेकिंग एंड स्किडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ और ये आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है सामने। तो ब्रेकिंग और स्किडिंग को पढ़ने से पहले इनको वी शुड नो कि ये तो हमें मालूम है कि ब्रेकिंग और स्किडिंग हम काफ़ी ये टर्म यूज़ करते हैं, ब्रेक लगा ली, स्किड हो गई गाड़ी, ठीक है। तो हम इन टर्म्स को समझने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि व्हील्स जो हैं, जब गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी का किसी भी व्हीकल का मोशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, व्हील्स पे। और व्हील्स जो हैं दे हैव 2 वेलोसिटी कंपोनेंट्स। एक है उसकी रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये नंबर 1, ये मैंने 1 पॉइंट दिखाया है यहाँ पे, ये अबाउट इट्स एक्सिस। एक तो व्हील अपनी ही एक्सिस के अराउंड घूमता है, उसको हम रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस कहते हैं। दूसरा, वो जो व्हील है वो रोड पे भी मूव करता है, ठीक है, तो दैट इज़ गिवन द नेम मोशन अलोंग द रोड। तो ये दूसरा वेलोसिटी कंपोनेंट है व्हील्स का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि ये ब्रेकिंग और स्किडिंग है क्या। तो ब्रेकिंग और स्किडिंग पे भी पहुंचने से पहले इस टॉपिक को हम वी विल कम टू नो कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमें दो चीज़ों में हमें दो चीज़ें डिफ़ाइन कर रही हैं कि ब्रेकिंग क्या है, फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप द मूविंग व्हीकल। सबको पता है ब्रेक क्या होता है, ठीक है। एक चलती हुई गाड़ी पे जब आप फोर्स लगाते हैं ताकि वो रुक जाए, दैट इज़ ब्रेकिंग। और स्किडिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं अभी नहीं बता रही क्योंकि स्किडिंग को काफ़ी आगे जाके एक्सप्लेन करना है। उससे पहले हम ये 2 पार्ट्स में डिस्क्रिप्शन को डिवाइड कर लेते हैं जैसे आपके बुक में दिया हुआ है। एक पार्ट है वाइल मूविंग और दूसरा पार्ट है वाइल स्टॉपिंग। एक गाड़ी जब ऑलरेडी मूव कर रही है, देखिए जब हमने पिछले अपने वीडियोस में फ्रिक्शन को पढ़ा था, फ्रिक्शन से आगे हम आए हैं, तो अब ये फ्रिक्शन से ही रिलेटेड से ही रिलेटेड हो सकता है ना ये टॉपिक। तो वी सी दैट कि हमें किसी भी गाड़ी को मूव कराने के लिए या स्टॉप कराने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होगी, ठीक है, हर हाल में, यानी कि मूव कराने के लिए भी और स्टॉप कराने के लिए भी। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि हम मूव भी कराना है तो भी हमें फ्रिक्शन चाहिए और स्टॉप भी कराना है तो कैसे चाहिए। तो यू सी कि जब हम ये, अब मैं वाइल मूविंग, ये मूवमेंट के दौरान हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है उसकी मैं बात करती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आगे मैंने दूसरा पार्ट डिवाइड किया है कि वाइल स्टॉपिंग को हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ कैसे हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वाइल मूविंग यू सी कि इफ़ रोड इज़, गाड़ी जा रही है, ठीक है, इफ़ रोड इज़ स्लिपरी और वेट और टायर्स आर वॉर्न आउट। अब क्या केस है कि या तो अभी अभी बारिश हुई हो और रोड जो है वो स्लिपरी हो और गीली हो, रोड स्लिपरी हो, या टायर्स ऐसे हों गाड़ी के जो वॉर्न आउट हो गए हैं, यानी कि इतने घिस गए हैं कि उसके ऊपर जो एक थ्रेडिंग होती है, थ्रेडेड होते हैं टायर्स, आप सबने देखा होगा नए टायर पे ग्रूव्स बने होते हैं, तो वो अगर नहीं है, वो घिस के प्लेन हो गए हैं, टायर्स प्लेन होने के नज़दीक हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि जब वो चल भी रही होगी ना, तो इन केसेस में जब स्लिपरी और वेट वो रोड है तो द व्हीकल विल बी स्लिपिंग वाइल मूविंग। यानी कि आप कोई ब्रेक नहीं अप्लाई कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, गाड़ी सीधी मूव कर रही है, लेकिन मूव करते में क्या हो रहा है कि जो पहिया है वो रोटेट नहीं कर रहा है, वो स्लिप कर रहा है सीधा। सो वी नीड फ्रिक्शन देयर, ठीक है। अब चलते में गाड़ी जो है वो स्लिप हो रही है बिकॉज ऑफ द स्लिपरी सरफेस, ठीक है, और वॉर्न आउट नेचर ऑफ द टायर। ये टायर जो है वो रोटेट नहीं हो रहा अपने एक्सिस के अराउंड। जब रोटेट नहीं हो रहा होगा तो वो स्लिप हो रहा होगा। दिस इज़ द टर्म वी विल यूज़ हियर कि वाइल मूविंग अगर गाड़ी का टायर रोटेट ना हो तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, स्लिप हो रही होगी, ठीक है ना। ये रोटेशन नहीं हो रही और वो सीधे स्लिप हो रही है वाइल मूविंग, तो ये वर्ड यहाँ यूज़ हो रहा है स्लिप। अब हम आते हैं वाइल स्टॉपिंग। तो यहाँ पे देखें हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। तो फ्रिक्शन यानी कि या तो वो सरफेस जो है स्लिपरी ना हो, यानी कि जो रोड्स हैं वो ड्राई हों, या आपके जो टायर्स हैं गाड़ी के वो वेल ग्रूव्ड हों, नए हों, और उनका जो मतलब वो किसी भी हालत में ना हो, इस हालत में ना हो कि वो स्लिप हो रोड पे चलते हुए, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि ये चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं, ग्रूव्स का होना टायर्स में, नए टायर्स में, वो हमें रफनेस दे रही हैं, और रफनेस हमें क्या दे रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है।
अब हम आते हैं वाइल स्टॉपिंग। अब एक गाड़ी चलती जा रही है, उसको जब आपने स्टॉप करने के लिए क्या किया, फोर्स लगाया, ये फोर्स यानी कि ब्रेक्स लगाए। अ लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नीडेड देयर। अब चलती हुई गाड़ी है, बहुत तेज़ चल रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत है रोकने के लिए, और अगर आहिस्ता चल रही है तो भी फोर्स तो लगाना ही है, लेकिन कम फोर्स लगेगा। तो वी सी दैट कि अगर हम लार्ज फोर्स लगाएं तो लार्ज फोर्स लगाएं या कम फोर्स लगाएं, बॉडी को, चलती हुई बॉडी को हमें स्टॉप अगर करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यू सी कि ये जो लार्ज फोर्स ऑफ अब ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं किस डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, तभी इसको कहा गया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। बॉडी अगर टूवर्ड्स राइट जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वही उसको रोकेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, गाड़ी को रोकने के लिए हमें एक फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। वहाँ मूव करने के लिए भी हमें चाहिए था कि देखिए उसकी फ्रिक्शन कम, उसके ग्रूव्स ना होने की वजह से यहाँ पे वाइल मूविंग स्लिपरी सरफेस स्लिपरी होने की वजह से, यानी कि रफनेस ख़त्म हो रही थी तो फ्रिक्शन कम हो गई थी, और वर्न आउट टायर्स के वर्न आउट होने की वजह से भी फ्रिक्शन कम हो गई थी, तो वो हमें प्रॉपर मूवमेंट नहीं मिल रही थी गाड़ी की, एंड द व्हीकल वॉज स्लिपिंग अवे। अब यहाँ पे क्या है, स्टॉप करने के लिए भी हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए और बहुत लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। तो इफ़ ब्रेक्स आर अप्लाइड टू हार्ड, और ऐसे में ये होता है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा ब्रेक लगा दी तो द व्हील्स विल स्टॉप टर्निंग। तो ये होगा कि ब्रेक्स लगाने से ये जो व्हील्स हैं एकदम से टर्न होना, यानी कि रोटेट होना बंद हो जाएंगे, एंड कार विल स्टार्ट स्किडिंग, यानी कि आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, यानी गाड़ी के रुकते हुए जब ये टायर रोटेट नहीं करेंगे तो हम उस स्लिपिंग को हम कहेंगे स्किड करना, ड्यू टू लार्ज मोमेंटम। वो अपनी हैवीनेस की, मोमेंटम यानी मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है, उस बॉडी का। अब गाड़ी कितनी बड़ी चीज़ है, उसका मोमेंटम ही बहुत ज़्यादा होगा, उस मोमेंटम की वजह से इट विल स्टार्ट स्लिपिंग वाइल स्टॉपिंग, सो वी नेम दैट टर्म एज स्किडिंग, ठीक है। तो स्लिप होना और स्किड में थोड़ा सा ही फ़र्क है, वो ये कि स्लिप जो है गाड़ी वाइल इन मोशन हो रही होती है, और स्किड जो है वाइल स्टॉपिंग हो रही होती है, और हो वही रहा होता है कि स्लिप हो रही होती है, लेकिन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स हो रहा होता है इसमें, ठीक है ना, आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, और इट इज़ ड्यू टू लार्ज मोमेंटम of the vehicle that it keeps on slipping and tire stops turning and rotating, तो जिसकी वजह से फिर वो हमें मतलब कि जो है वो फ्रिक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे स्किडिंग होने लगती है। तो अब यहाँ पे भी एक लिमिट में हमें फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है, अंडर अ पर्टिकुलर लिमिट। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आ गया होगा कि ब्रेकिंग क्या है। अब ये देखें, और स्किडिंग क्या है। स्किडिंग की डेफिनेशन क्या आ गई, स्लिपिंग ऑफ अ व्हीकल, स्लिपिंग यानी वही जो स्लिप होती है जैसे कि विदाउट द रोटेशन, तो स्लिपिंग ऑफ अ व्हीकल वाइल स्टॉपिंग आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इज़ कॉल्ड एज स्किडिंग, और ब्रेकिंग है फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप द मूविंग व्हीकल। तो हम ये देखते हैं कि ये पूरा आर्टिकल ब्रेकिंग और स्किडिंग जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 और 2। वाइल मूविंग हमें स्लिपिंग मिलती है, वाइल स्टॉपिंग हमें स्किडिंग मिलती है, ठीक है। और हमने ये देखा कि ब्रेकिंग और स्किडिंग दोनों जो है, वाइल स्टॉपिंग हमें ये टर्म मिलता है, ब्रेकिंग तो खैर एक अलग चीज़ है, स्किडिंग हमें वाइल स्टॉपिंग मिलती है। तो ये डिफरेंशिएशन आप याद रखिएगा, स्लिप और स्किड में फ़र्क है। स्लिप गाड़ी चलते में होती है, स्किड गाड़ी रुकते में होती है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में आगे के आर्टिकल्स देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, बहुत शुक्रिया।